तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने डिवाइन मिरर के साथ डीमन वुल्फ से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर डीमन वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वह लिन फैंग के अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही शाओ टियान अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए डीमन वुल्फ पर अटैक करने लगता है। पर उसके अटैक्स का भी डीमन वुल्फ पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वहीं पर सिटी के गेट पर खड़ा पर्सन बोल रहा होता है, यह लड़का एक जीनियस है और इसके पास काफी खतरनाक टेक्निक्स मौजूद है, पर इसके बावजूद यह डीमन वुल्फ के सामने नहीं टिक पाएगा और जैसे ही यह डीमन वुल्फ के ऑरा के संपर्क में आएगा, इसका मरना तय है। दूसरी ओर लिन फैंग शाओ टियान से बोलता है, शाओ टियान तुम पीछे हटो, इस वुल्फ को मैं देख लूंगा। यह सुनते ही शाओ टियान पीछे हट जाता है। तभी लिन फैंग अपने पास से अपने डिवाइन स्वॉर्ड ब्लेजिंग को बाहर निकालता है और उससे अटैक करते हुए डीमन वुल्फ की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर मरने से पहले डीमन वुल्फ उस जगह पर अपने कई सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स बना लेता है, जो बाद में आपस में मर्ज होकर उसे दोबारा से जिंदा कर सके। वहीं पर यह सब देखकर सिटी गेट पर खड़ा पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, इस पर्सन के पास एक डिवाइन वेपन मौजूद है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहां पर सिटी का एक जर्नल आता है, जिसे देखते ही वह पर्सन और उस जगह पर खड़े सभी सोल्जर्स उसके सामने बो डाउन करते हैं। अब वह जर्नल लिन फैंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, आज से पहले मैंने इस पर्सन को हमारे स्पिरिचुअल रैलम में कभी नहीं देखा, तो क्या यह किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया है। दूसरी ओर लिन फैंग अपने सामने डीमन क्लोन्स को देखते ही पर्पल सन पैलेस के अंदर से मिला हुआ पर्पल गोल्ड डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है और अब वह उसका यूज करते हुए सभी डीमन वुल्फ को पकड़ पकड़ कर रिफाइन करने लगता है, जो देखकर कुछ डीमन वुल्फ के क्लोन डर जाते हैं और वह लिन फैंग के फ्लाइंग शिप की ओर आगे भागते हैं। वहीं पर फ्लाइंग शिप के ऊपर खड़ा शाओ यू बोल रहा होता है, ब्रदर लिन फैंग सच में एक इटर्नल जीनियस है, इन्होंने बस अपने एक ही अटैक में डीमन वुल्फ को जान से मार दिया। दूसरी ओर सिटी गेट पर खड़े सोल्जर्स भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है। यह सभी डीमन वुल्फ क्लोन्स को भी लगातार रिफाइन किए चला जा रहा है। यह सुनते ही वहां पर खड़ा वह पर्सन गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसके हाथ में मौजूद वह वेपन कोई नॉर्मल वेपन नहीं बल्कि एक डिवाइन वेपन है, जिसकी मदद से वह यह सब कुछ कर पा रहा है। और अगर वह वेपन मेरे पास होता तो मैं अब तक इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर चुका होता। तभी वहां पर खड़ा जर्नल बोलता है, इस पर्सन के पास डिवाइन वेपन तो है ही, पर साथ ही साथ इसने गॉड लेवल फायर को भी मास्टर कर रखा है, क्योंकि बिना गॉड लेवल फायर के डिवाइन फर्नेस को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है। यह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी ओर कई सारे क्लोन्स भागते हुए फ्लाइंग शिप की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देखते ही सिनर अपनी सुरा मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए फ्लाइंग शिप के चारों ओर कई सारे शील्ड बनाती है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे लगातार स्वॉर्ड स्लैश अटैक करके फ्लाइंग शिप की ओर आ रहे सभी वुल्फ्स को मार देती है। यह देखते ही सिटी गेट पर खड़े सोल्जर्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस लड़की की कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद इस लड़की के पास भी एक डिवाइन स्वॉर्ड मौजूद है। यह सुनते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डिवाइन वेपन्स को स्पिरिचुअल रैलम पर मौजूद लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं और इस लड़की की कल्टीवेशन तो अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम की है। वहीं पर खड़ा जर्नल चुपचाप से यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी सिनर अपने साइक्लोन टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर बचे हुए सभी डीमन वुल्फ क्लोन्स को मार देती है। यह देखकर फ्लाइंग शिप पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर लिन फैंग गुस्से में सिटी गेट की ओर देख रहा होता है और अब वह बोलता है, टाइम आ गया है अब उस पर्सन से बदला लेने का। और अब लिन फैंग अपने फ्लाइंग शिप पर आकर खड़ा हो जाता है और सिटी की ओर आगे जाने लगता है। तभी जर्नल सिटी के चारों ओर मौजूद बैरियर को खोलकर वहां पर एक रास्ता बनाकर वहां से बाहर आते हुए लिन फैंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लिन फैंग के साथ आया हुआ पर्सन उसे बताता है कि इस पर्सन का नाम ओ यांग सू है और यह स्नो सिटी का एक डिप्टी जर्नल है। तभी यांग सू लिन फैंग के पास आते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है। अब लिन फैंग ओ यांग सू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट से प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ
यह सुनते ही यांगसू बोलता है, ब्रदर लीन फैंग, आपकी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद आप डिवाइन वेपन को कंट्रोल कर पा रहे हो, जो देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। और तो और आपने अपने एक ही अटैक में डीमन वुल्फ को जान से मार दिया, तो आप सच में एक हीरो हो। तो प्लीज आप मेरे साथ हमारे स्नो सिटी के अंदर चलिए और हमें अपनी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। लीन फैंग बोलता है, मैं स्नो सिटी में ही जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पर स्नो सिटी के अंदर जाने से पहले मुझे यहाँ पर इंसाफ चाहिए। आपके स्नो सिटी के गेट पर वह जो पर्सन खड़ा है, उसने स्टार्टिंग में हमें स्नो सिटी के अंदर जाने से रोका, और आज उसके ऐसा करने की वजह से मेरे फ्लाइंग शिप पर मौजूद कई सारे मार्शल आर्टिस्ट मारे जा सकते थे, क्योंकि उस पर्सन ने हमें यहाँ पर डीमन वुल्फ के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया और हमारे लिए सिटी गेट का दरवाजा नहीं खोला। तो जब तक इसका फैसला यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक मैं सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही आंगसू उस पर्सन को गुस्से में बुलाता है, जुआंग, आखिर ब्रदर लीन फैंग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यह सुनते ही जुआंग की हालत खराब हो जाती है और अब वह अपने साथियों के साथ लीन फैंग के फ्लाइंग शिप के ऊपर आते हुए आंगसू के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मास्टर, मैंने यह सब कुछ हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं लीन फैंग को उसके साथियों के साथ उस वक्त हमारे सिटी के अंदर आने देता तो उसके साथ साथ डीमन वुल्फ भी हमारे सिटी के अंदर आ सकता था। इसीलिए मजबूरी में मुझे यह सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि डीमन वुल्फ से फाइट करने के लिए मेरी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है। यह सुनते ही साओयू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, यह पर्सन झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब हम स्नो सिटी के गेट पर पहुंचे थे तब डीमन वुल्फ हमसे बहुत ही ज्यादा दूर था, और जब तक वह यहाँ तक पहुंचा तब तक हम लोग सिटी के अंदर जा चुके होते। तभी बगल में खड़ा पर्सन बोलता है, जुआन ने यह सब कुछ जानबूझकर किया, वह हम लोगों को यहाँ पर डीमन वुल्फ के हाथों मरवाना चाहता था। यह सुनते ही जुआन डरते हुए बोलने लगता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद तुम सभी लोगों को गलतफहमी हुई है। जैसे ही डीमन वुल्फ मुझे दिखाई दिया था, मैंने डिप्टी जर्नल को इस बारे में मैसेज भेज दिया था, तभी तो डिप्टी जर्नल टाइम रहते यहाँ पर पहुंच पाए। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि हम सभी लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। और अब वह अपनी मेमोरी सोल पावर का यूज करते हुए अपनी मेमोरी को उस जगह पर प्ले करता है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि जब लीन फैंग अपने साथियों के साथ सिटी के पास पहुंचा था तब डीमन वुल्फ उन लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर था, पर जुआन ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन लोगों को सिटी के अंदर नहीं आने दिया। यह देखकर जुआन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर इस पर्सन के पास किस तरह की पावर है। तभी आंगसू बोलता है, जुआंग, तो क्या अब तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। यह सुनकर जुआंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर उस वक्त मेरे दिमाग में बस सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने का विचार चल रहा था, इसीलिए मैंने किसी को भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है, मास्टर आंगसू, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हो, पर सब कुछ आपके आंखों के सामने है। जुआंग ने हमें जानबूझकर सिटी के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि यह अपने पर्सनल ग्रज की वजह से हमें यहाँ पर डीमन वुल्फ के हाथों मरवाना चाहता था। अब यह सुनते ही आंगसू बोलता है, ब्रदर लीन फैंग, मैं स्नो सिटी का बस एक जर्नल हूँ, तो मैं यहाँ पर जुआंग को खुद पनिश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जुआंग स्टार पैलेस का डिसाइपल है और स्टार पैलेस के लोगों ने ही इसे यहाँ पर हमारे सिटी के प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, जिस वजह से इसे यहाँ पर सिटी लॉर्ड ही पनिश कर सकते हैं। तो मैं सिटी लॉर्ड से इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा और जुआंग को पनिशमेंट जरूर दिलवाऊंगा। यह सुनते ही बगल में खड़ा पर्सन सोचने लगता है, तो क्या जुआंग सच में स्टार पैलेस का डिसाइपल है, तब तो इससे डील करने में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब आंगसू बोलता है, ब्रदर लीन फैंग, तो फिर क्यों ना हम इन सभी चीजों के बारे में सिटी के अंदर चलकर बात करें, वैसे भी स्टार पैलेस के डिसाइपल को मैं यहाँ पर पनिश नहीं कर सकता हूँ। तभी लीन फैंग बोलता है, तो यह स्टार पैलेस का डिसाइपल है और तुम इसे पनिश नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तो इसे पनिश कर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह जुआंग पर एक स्पिरिचुअल बॉल से अटैक करता है, जो देखते ही जुआंग एक शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका शील्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब जुआंग चिल्लाते हुए बोलता है, लीन फैंग, तुमने मेरे मैट्रिडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और यह बोलते हुए वह अपने पास से एक काफी पावरफुल वेपन निकालते हुए उससे लीन फैंग पर अटैक करता है, पर लीन फैंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। अब यह देखते ही जुआंग के साथी उसे वहां पर उठाते हैं
तभी लिनफेंग बोलता है तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है और अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। तभी जुआंग के बगल में खड़ा सोल्जर बोलता है लिनफेंग क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है? तुमने अभी अभी स्टार पैलेस के एक डिसाइपल पर अटैक किया, क्या तुम्हें इसका परिणाम पता है? तभी लिनफेंग बोलता है बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि मैं मार्शल गॉड टेम्पल की ओर से इस जगह पर आया हूँ और अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें भी यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े आंसू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मार्शल गॉड टेम्पल गुसेन कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। और अब यह जानते ही आंसू बीच में आते हुए बोलता है जुआन तुम्हारी यहाँ पर गलती साबित हो चुकी है तो अब तुम यहाँ पर ज्यादा मत उछलो और आज से ही मैं यह अनाउंस करता हूँ कि तुम हमारे स्नो सिटी के गार्ड नहीं रहे। मैं स्टार पैलेस से मांग करूंगा कि तुम्हारी जगह यहाँ पर हमारे सिटी को गार्ड करने के लिए किसी और को भेजा जाए। और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है ब्रदर लिनफेंग तो क्या अब आप मेरे साथ स्नो सिटी के अंदर चलोगे? यह सुनकर लिनफेंग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर खड़े स्नो सिटी के सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं मास्टर आंसू ने आखिर यहाँ पर यह क्या किया और अपने डिसाइपल की इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद स्टार पैलेस शांत नहीं बैठेगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।